हेलो दोस्तों, आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट का 22 लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भाइयों, हम अपने नाइट्रिन को डिस्कस कर रहे थे, तो नाइट्रिन का हम आज सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रिन के फर्स्ट लेक्चर में हमने 3 रीअरेंजमेंट को खत्म कर दिए थे विद नाइट्रिन का इंट्रोडक्शन, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें कर ली थी हमने, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी और 3 उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस करी थी। वो एक 3 रीअरेंजमेंट के नाम से फेमस थी। पहला था कर्टियस रीअरेंजमेंट, दूसरी जिसको हमने पढ़ा है वो थी स्किमेटिक रीअरेंजमेंट और तीसरा जो रीअरेंजमेंट था वो था लूजन रीअरेंजमेंट। तो 3 तरह की रीअरेंजमेंट हमने खत्म कर दी थी, बाकी 2 रीअरेंजमेंट बच रही थी और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है। तो आज के लेक्चर में हम जो चौथी रीअरेंजमेंट को कवर अप करेंगे जिसका नाम है भाइयों हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ना बेकमैन नहीं, बेकमैन तो हम उसमें पढ़ेंगे किसके अंदर, आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। बेकमैन तो नेक्स्ट है, इसके बाद हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन और जिसको हम हॉफमैन रीअरेंजमेंट के नाम से मान लेते हैं। तो नाइट्रिन बेस्ड नेम रिएक्शन भी बोल सकते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन एक नेम रिएक्शन बेस्ड नाइट्रिन पे है, इसलिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे 12th से रिलेटेड भी हमने बहुत पढ़ी थी और हमारे एग्जाम से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंस रखती है नाइट्रिन में। तो ठीक है, तो हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन तो अगर आपने पढ़ रखा है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको थोड़ा डाटा थोड़ा डिफरेंट मिलेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब समझ में आने वाला है। तो जारी रहे, ठीक है। तो चालू करते हैं अपना। तो भाइयों यहाँ पर आपको पहले स्टार्टिंग मटेरियल बता देते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? तो भैया स्टार्टिंग मटेरियल आपके पास होंगे कुछ, आपके पास अमाइड गिवन होंगे और उस अमाइड से हम क्या बनाने वाले हैं भाइयों, उस अमाइड से हम बनाने वाले हैं भाइयों अमाइंस को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अमाइंस प्रिपेयर करेंगे या फिर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाइयों हम, कि हम कार्बामेट भी फॉर्म कर सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कार्बामेट क्या होता है, या फिर हम यूरिया डेरिवेटिव को प्रिपेयर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप सिंपली आप याद रखो, हम अमाइन को भी प्रिपेयर करेंगे। अमाइन किसके केस में होता है? वाटर के केस में। तो हमने 3 केसेस पढ़े थे। वाटर का केस फर्स्ट, जब हमारे कुछ वो बन जाते थे किटीन में हम वाटर एब्स्ट्रैक्ट करवा देते थे, तो वो केस देखा था। पर किटीन हम नाइट्रिन के केस में नहीं पढ़ते। नाइट्रिन के केस में क्या फॉर्म होते हैं? आइसोसाइनेट फॉर्म होते थे और फिर बाद में हम वाटर डालते थे, मिथाइल अल्कोहल डाल रहे थे, अमाइन डाल रहे थे, तो क्या चीज़ें मिल रही थी वो हमने देख लिए थे। तो पिछले लेक्चर में ये चीज़ अगर आपको कवर अप होगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ पर आपको वापस बताऊँगा। तो हम अमाइड से अमाइन मिलाएंगे। तो आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, हम इसको पहचानेंगे कि कौन सी, हम पहचानेंगे कैसे कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे हम पहचानेंगे? तो आपको भाई मैंने क्या बोला, अमाइड गिवन होगा तो सिंपली आप अमाइड बनाओ। अमाइड हमारा ये होता है RC≡O NH2 ग्रुप, ये हमारे अमाइड है। और अमाइड में आपके पास ये सारी चीज़ें डाल के दे दी जाएगी। जैसे आपको डाल के दे दिया जाएगा कि Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और बेस कुछ भी हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एनीथिंग एल्स, ठीक है। और आपको सेकंड क्या डाल के दे देगा? NaOBr, ठीक है। ये भी क्या होता है, ये भी भाइयों एक तरीके से इसी तरीके से ये भी बनता है, ये NaOH प्लस Br2 एक तरीके से यही होता है। हमें ब्रोमीन ही मिलेगा यहाँ जाके, मतलब बेस प्लस Br2, ठीक है। और थर्ड जो हमें जो मिल सकता है वो है NBS, जिसे बोलते हैं N ब्रोमोसक्सिनामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल CH3OH, ठीक है भाइयों। तो ये मिथेनॉल यहाँ पे मिथोक्साइड आयन के थ्रू वर्क करेगा और ये 3 चीज आपको डाल के दे जाएगी अमाइड में। अगर ये तीनों चीज गिवन है तो आप समझ जाओगे हॉफमैन रीअरेंजमेंट होगी या हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगी। तो इस चीज का नोट करें, फिर अपने रिएक्शन को करते हैं। तो आपको याद रखना है अमाइड के अंदर Br2 डाल के दे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमें कैसे रिएक्शन करवानी है वो अभी मैं बताता हूँ। आप पहले पहचानो तो कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की पहचान कैसे करनी है। अमाइड गिवन होगा, अगर Br2 NaOH डाल रखा है तो उड़ा दोगे, फिर NaOBr डाल रखा है तो हम कर देंगे, और N ब्रोमोसक्सिनामाइड डाल रखा है तो हम कर लेंगे, जिसे बोलते हैं NBS। तो चलते हैं, इसकी हमने पहचान तो सीख ली, अब हम चलते हैं लेवल 1 पे इस रिएक्शन की। तो लेवल 1 क्या है, हम कैसे इसकी रीअरेंजमेंट को
करेंगे उस चीज़ पे चलते हैं। तो स्टार्टिंग मटेरियल हमें समझ में आ गया कि हमारे पास होंगे क्या हमारे पास होने वाले हैं भाइयों अमाइड होंगे, और अमाइड में प्रेजेंस करके डाल के दे देगा आपके पास इस तरीके से मटेरियल। तो RC डबल बॉन्ड हो NH2, और आपको क्या डाल के दे देगा जो अभी मैंने आपको बताया Br2 डाल के दे देगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। भाई देखो NaOH एक तरीका बेस है, और बेस का काम क्या होता है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो भाई यहाँ पे जो NH के पास एक हाइड्रोजन मैंने ऐसे लगा दी, क्योंकि बेस का काम क्या होता है प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन देके नाइट्रोजन निकल जाएगा, और हमारे पास कुछ इस तरीके स्पीसीज जनरेट होगी RC डबल बॉन्ड O NH, और इस पे नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देख रहे हो आप नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। फिर हमारे ब्रोमीन की बारी आएगी, और ब्रोमीन कुछ तरीके से इस तरीके से दिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। और ब्रोमीन दोनों ही सेम मॉलिक्यूल, और सेम मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है भाइयों होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है। होमोलिटिक नहीं करना, हेट्रोलिटिक क्लीवेज करो आप। हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल ये खींच लेगा, तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव होगा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे होने क्या वाला है Br पॉजिटिव का काम होता है, Br पॉजिटिव इस पे अटैक मार देता है, हमारा ये कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर NH और यहाँ Br जनरेट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन जनरेट हुई भाइयों, नोट करें। फिर होने क्या वाला है, ये एक तरीके से हमारे पास N ब्रोमो अमाइड फॉर्म हुए नहीं हुए। देखो भाइयों नाइट्रोजन से ब्रोमीन लग रहा है, तो इसलिए नाइट्रोजन ब्रोमो N ब्रोमो लिख दिया, और हमारा अमाइड मॉलिक्यूल था, तो N ब्रोमो अमाइड जैसे फॉर्म हो जाते हैं, वहां से फिर हमें क्या करना है भाइयों, यहाँ पे बेस शांत नहीं रहता, ये वाला जो बेस वापस आता है OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में। और बेस का काम क्या आता है प्रोटॉन का एक्सट्रैक्ट करना। तो यहाँ से वापस हाइड्रोजन पकड़ो, हाइड्रोजन को मैं दूर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बेस वापस आएगा, और बेस का काम क्या है प्रोटॉन का एक्सट्रैक्ट करना है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देके नाइट्रोजन को चला जाएगा, और हमारे पास कुछ इस तरीके की स्पीसीज जनरेट होगी RC डबल बॉन्ड O N, यहाँ ब्रोमीन लग जाएगा, और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, तो यहाँ पर ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। और ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो आप बोलोगे भाइयों इस तरीके की स्पीसीज जनरेट होगी RC डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा, और नाइट्रोजन एक बॉन्ड बना रहे तो दो अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। तो इस स्पीसीज को हम क्या बोलते थे भाइयों, नाइट्रिन बोलते थे, नहीं बोलते थे। तो हम नाइट्रिन ही बोल रहे हैं, तो नाइट्रिन फॉर्म होंगे यहाँ पर, यस या नो। तो यहाँ पर नाइट्रिन फॉर्म होते हैं भाइयों। तो भाइयों एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर हम नाइट्रिन नहीं फॉर्म कर सकते। वैसे तो हमने बिल्कुल सही चल रहे थे, यहाँ पर नाइट्रिन फॉर्म नहीं होते। यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है ये कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करती है। क्या चीज, कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करती है। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब जानते हो, जहां पर बॉन्ड का बनना और टूटना एक ही स्टेप में होता है। तो भाई यहाँ पर जो बॉन्ड टूटा है वो तुरंत यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगी। ये R मॉलिक्यूल उधर तुरंत रीअरेंज हो जाएंगी, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ ना जाके डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, हमारे पास कुछ इस तरीके से सब्सटेंस जनरेट होते हैं, डबल बॉन्ड N, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपना उतार के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना चुका है, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ हमारे क्या फॉर्म हो गए, डायरेक्टली आइसोसाइनेट फॉर्म हो गए, नहीं हो गए, पहले बताओ। यहाँ पर हमारे डायरेक्टली आइसोसाइनेट फॉर्म हो गए, समझ में आया। तो यहाँ पर इस रिएक्शन यहाँ पे नहीं जाएंगे, डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे। क्या होगा, देखो यहाँ से ब्रोमीन लीव किया, वहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट होने लगी, न्यूट्रल होने लगा, ये तुरंत R मॉलिक्यूल उधर चले गया, फिर दो नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन उतार दिए, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो डायरेक्टली हमारे आइसोसाइनेट की रिंग फॉर्म होगी, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। जब आपके आइसोसाइनेट की रिंग फॉर्म होगी, तो अगर आपको बेस डाल रखा है, क्या डाल रखा है भाइयों, बेस डाल रखा है, तो अपनी रिएक्शन हम डायरेक्टली करवा सकते हैं यहाँ पर आइसोसाइनेट की रिंग फॉर्म हो जाने के बाद। तो यहाँ पर क्या होता है भाइयों, कंसर्टेड मैकेनिज्म का फॉलो करती है, कंसर्टेड। और आपको मैंने बताया था कंसर्टेड मैकेनिज्म कौन सी होती है, जहां पर बॉन्ड का बनना और टूटना एक ही स्टेप में होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड का बनना और टूटना एक ही स्टेप में हो पाता है, इसी वजह से यहाँ पे नाइट्रिन नहीं फॉर्म होती है, डायरेक्टली आइसोसाइनेट की रिंग फॉर्म होती है। फिर हमारे क्या होते हैं, बेस का यूज होता है, और बेस हमारा NaOH है, और बेस बात है OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। OH नेगेटिव आयन इस कार्बोनिल वाले कार्बन पर अटैक मारता है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले जाता है। पिछले वाली कहानी, पिछले वाली रीअरेंजमेंट की कहानी है जो हमने सीखी थी। यहाँ पर डबल बॉन्ड N फॉर्म होंगे, R और OH मॉलिक्यूल यहाँ लग जाएंगे, ठीक है भाइयों। फिर होने क्या वाला है, यहाँ पे टोटोमेरिज हो जाती है। क्या हो जाती है भाइयों, टोटोमेरिज, टोटोमेरिज। और देखो भाइयों टोटोमेरिज किस तरीके से होते हैं भाइयों,
टोटोमेरिस होता है 1,3 H माइग्रेशन। देखो भाई 1,3, तो एक पोजीशन 1 2 3, कुछ नहीं करना, ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन वो नाइट्रोजन के पास भेज देना है, 1 से 3 पोजीशन पे माइग्रेट कर दिया और ये वाला डबल बॉन्ड इनके बीच में आ जाएगा, बस इतना काम करना है, ये वाला डबल बॉन्ड इनके बीच में आ जाएगा। तो आ जाओ, हमारे पास कुछ इस तरह की स्पीसीज जनरेट होगी, दिखा देता हूँ। डबल बॉन्ड OCN, यहाँ हाइड्रोजन आ चुका है, यहाँ R मॉलिक्यूल लगा है, यहाँ पे ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है, इस तरह की स्पीसीज जनरेट होगी। फिर हमें तो भाइयों देखो, हमें यहाँ पर प्रोटोनेशन करवाना पड़ जाएगा और यहाँ पे प्रोटोनेशन करवाने के लिए H पॉजिटिव डालना पड़ेगा और H पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास जाके अटैक मार देगा, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएंगे भाइयों, एक इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे, C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अटैक मार दिया, H और R, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाते हैं, कार्बामिक एसिड फॉर्म हो जाते हैं भाइयों। ये क्या है, और कार्बामिक एसिड, और कार्बामिक एसिड मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, कार्बामिक एसिड जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ डिकम्पोजिशन होने लग जाती है। क्या हो जाती है, डिकम्पोजिशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली यहाँ से रिलीज कर दो, और आपको पता है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर गई तो हमारे पास हाइड्रोजन ही तो बच जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ है, तो ये हमारे अमाइन फॉर्म हो गए। तो हम देखो भाइयों, अमाइड से डायरेक्टली अमाइन प्रिपेयर कर दिए, दिस इज हमारे अमाइंस। तो इतना याद रखना है, यहाँ पे कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसलिए यहाँ हमारे नाइट्रिन ना बन करके डायरेक्टली आइसोसाइनेट फॉर्म होंगे। इस चीज को नोट करें, कर लिया नोट, क्लियर हुआ, सिंपली कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ हमारे अमाइड थे, बेस ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, नेगेटिव चार्ज जनरेट किया, फिर ब्रोमीन हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज करी, Br पॉजिटिव अटैक मारा, तो यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन जनरेट हुई। फिर क्या होने वाले थे, फिर दोबारा हमारा बेस आया, H को एक्सट्रैक्ट किया, नेगेटिव चार्ज जनरेट किया। अब यहाँ पर कंसल्टेड मैकेनिज्म को फॉलो हुआ, यहाँ ब्रोमीन लीव कर गया क्योंकि नेगेटिव चार्ज रिपल्सन क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर R मॉलिक्यूल उधर चले गए, यहाँ डबल उतार दिया, आइसोसाइनेट बना। फिर दोबारा बेस आया, बेस कार्बोनिल वाले कार्बन में अटैक मारा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया, फिर ये इस तरीके से कंडीशन जनरेट हुई। फिर यहाँ टोटोमेरिज हुई, टोटोमेरिज 1,3 H माइग्रेशन हुआ। फिर यहाँ पे ये जो फिर बाद में हमने प्रोटोनेशन करवाया, H पॉजिटिव आयन का प्रोटोनेशन करवाते ही हमारे पास कार्बामिक एसिड है। कार्बामिक में एसिड क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके डिकम्पोजिशन कर दिया, हमारा अमाइन फॉर्म हो गए। तो देखो भैया, हमने अमाइड से अमाइड बनाया, दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये थी पूरी मैकेनिज्म, ये थी पूरी मैकेनिज्म। और आपको शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं करना था, आपको यहीं से कार्बोनिल उड़ा देने थे, और कार्बोनिल उड़ा देते तो आपके पास बच जाता RNH, एक H लग ही रहा था और एक H ये, तो हमारे यहीं से डायरेक्टली आपके अमाइन फॉर्म जाते। तो यही तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है भाइयों, यही तो प्रोडक्ट बन रहा है। तो आपको क्या करना है, इन शॉर्ट, अगर आपको Br2NaOH बेस के प्रेजेंस दे रहे हैं, यहाँ से कार्बोनिल उड़ा देना, ये R को डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैक मरवा देना, यहाँ तक काम हुआ खत्म। और हमने इतनी सारी स्टेप ना करके डायरेक्टली हम यहाँ, तो ये था हमारा वन स्टेप रिएक्शन, और ये थी हमारी विद मैकेनिज्म रिएक्शन। आपको क्लियर हो गई होगी, ये था हमारा हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करें, अभी और क्वेश्चन करने हैं इसी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो शॉर्ट भी बता दिया आपको कैसे कर रहे थे, आ जाओ, और शॉर्ट ट्रिक इसी पे अपनाएंगे। आपको मैकेनिज्म ध्यान में रखनी है, कैसे मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे हम। देखो भाई, तो मैकेनिज्म क्लियर है आपको, अगर समझ में आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना भाइयों, ठीक है। देखो भाइयों, जैसे हमारे पास इस तरीके से स्पीसीज जनरेट है, C डबल बॉन्ड O NH2, ये अमाइड है हमारे, और आपको क्या डाल रखा है, Br2 दे रखा है NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है। और आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से कार्बोनिल उठा दो, कार्बोनिल उड़ा दोगे तो हमारे कुछ इस तरह स्पीसीज जनरेट हो जाएंगे। कार्बोनिल उड़ा देना यहाँ से, NHH, ये हमारे मेजर प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैकेनिज्म आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी और करवाएंगे मैकेनिज्म, अभी तो छोटे मोटे क्वेश्चन है, थोड़ा देख लो, अभी तो छोड़ नहीं रहे आपको। यहाँ आपके पास पिरिडीन है, और पिरिडीन के साथ लगी हुई है ये अमाइड ग्रुप, ठीक है, और यहीं पे आपके पास है फ्लोरीन। तो आपको क्या करना है, आपको गिवन होगा क्या चीज़, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस,
बेस यहाँ ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सिंपली आपको क्या करवाना है, यहाँ से कार्बन उड़ा देंगे और हमारा जो शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा देख लो, फिर आपको मैकेनिज्म भी क्लियर करते हैं अभी। और यहाँ नाइट्रोजन लग रहा है, यहाँ पर आपका डायरेक्टली NH2 ग्रुप लग जाएगा और यहाँ पे हमारे फ्लोरीन, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है भाइयों, आ जाते हैं अब अपने, देखो अभी तक हम Br2 और KOH की फॉर्म में कर रहे थे। अब हमारे जो रिएजेंट है उसको चेंज करते हैं और रिएजेंट लेते हैं N-ब्रोमोसक्सीनामाइड। N-ब्रोमोसक्सीनामाइड, देखो भाइयों एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड हो NH2, दिस इज हमारे अमाइड। और इस अमाइड में आपको क्या डाल के दे दिया, N-ब्रोमोसक्सीनामाइड, NBS। ठीक है भाइयों, NBS। तो आपको याद रखना है NBS क्या करेंगे, N-ब्रोमोसक्सीनामाइड। तो आपको पता है ब्रोमीन, मतलब ये ब्रोमीन आयन को रिलीज करेगा, मतलब Br पॉजिटिव यहाँ पे रिलीज होते हैं। और Br पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर पे तुरंत अटैक मार देता है। और नाइट्रोजन के लोन पेयर पे तुरंत अटैक मार देगा तो हमारे पास इस तरह कंपाउंड जनरेट होंगे, यहां हमारे ब्रोमीन लग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से कंपाउंड जनरेट होंगे ही नहीं होंगे, पहले बताओ होगी। तो आपके पास कुछ इस तरीके से स्पीशीज जनरेट हुई और क्या करना है आपको आगे, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जो NBS होता है वो मिथोक्साइड की प्रेजेंस में आता है, CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल। और मिथेनॉल का मतलब यहाँ H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा और ऑक्सीजन में नेगेटिव आएगा, मतलब यहाँ पर आपके पास मिथोक्साइड आयन है। वो मिथोक्साइड आयन यहाँ पे शांत नहीं रहते हैं, यहाँ पर आते हैं और मिथोक्साइड आयन यहाँ पे बेस का काम करते हैं। और बेस क्या करते हैं भाइयों, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर बेस होगा तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो थोड़ा इसमें केस थोड़ा डिफरेंट पड़ जाता है, पर होता वही काम है। यहाँ पर हमारे इस तरह कंपाउंड जनरेट हो गए, CH3 C डबल बॉन्ड हो N, और यहाँ हमारा ब्रोमीन लग जाते हैं और इस पे माइनस चार्ज जनरेट आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब माइनस चार्ज जनरेट हो गया तो आपको पता है यहाँ वही वाला केस कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करता है। यहाँ ब्रोमीन लीव करता है और ये वाला जो ग्रुप आते हैं कार्बोनिल के अटैच वाला ग्रुप, ये नाइट्रोजन के पास चले जाते हैं। यहाँ कंसर्टेड मैकेनिज्म को, बॉन्ड का बनना और टूटना एक ही स्टेप में होता है और फिर हमारे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसी स्टेप में ही यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन लीव किया, ये वहां रीअरेंज हुआ और ये नेगेटिव चार्ज इसने उतार दिए, तो यहाँ पे हमारे डायरेक्टली आइसोसाइनेट फॉर्म हो जाएंगे। आइसोसाइनेट, ये हमारे कुछ आइसोसाइनेट फॉर्म होंगे, आइसोसाइनेट फॉर्म है। बस थोड़ा आगे की चीज़ डिफरेंट थी और काम तो वही था। फिर हमारे बेस अभी भी शांत नहीं रहेंगे और बेस का काम क्या है, वापिस आएगा CH3O-, क्योंकि आपको पता है जो मैंने बताया था NBS मिथेनॉल के प्रेजेंस में आता है। तो मिथेनॉल यहाँ पे मिथोक्साइड आयन हमारे बेस का काम करता है। ये तुरंत क्या करेगा, ये बेस इस कार्बन पर अटैक मारेगा, ऑक्सीजन अपनी नेगेटिव चार्ज उठा लेगा और यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके कंपाउंड जनरेट होंगे, ऑक्सीजन में नेगेटिव डबल बॉन्ड ON, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे और इधर ही लग जाएंगे हमारे OCH3। ठीक है, फिर होने क्या वाला है, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ भाइयों। ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर हो चुका है। ठीक है भाई, फिर होने क्या वाला है, यहाँ पर हमें क्या करवाना है, यहाँ पर डायरेक्टली हमें देखो, यहाँ पे तो हाइड्रोजन तो है नहीं इसके पास कि हम क्या करवा दे, टोटोमेरिज। तो टोटोमेरिज तो नहीं होती यहाँ पर डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पर H पॉजिटिव आयन देंगे, हम प्रोटोनेट करवाएंगे और प्रोटोनेट करवाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से जनरेट होगी। ये O मिथाइल ग्रुप, OCH3 ग्रुप यहाँ लगा दिए, OH और डबल बॉन्ड N, यहाँ मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे होगी टोटोमेरिज। क्या होती है भाइयों, टोटोमेरिज, यहाँ पे लगाओ टोटोमेरिज। टोटोमेरिज का मतलब क्या होता है, 1,3 H माइग्रेशन, हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है 1 से 3 हाइड्रोजन तक माइग्रेशन। और H का मतलब ये हमारी 1, ये 2, ये 3, यहाँ हाइड्रोजन इसके पास आएंगे, डबल बॉन्ड इनके बीच में चले जाएंगे। तो ये था हमारा टोटोमर्स। क्लियर हुआ। तो टोटोमेरिज धीरे धीरे आपको क्लियर हो रही है। यहाँ पर हमारे O, यहाँ पे N, यहाँ पे H आ गए, यहाँ मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं, यहाँ पे OCH3 ग्रुप लग रहे हैं और दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बामेट। और कार्बामेट क्या होते हैं भाइयों, ये जो कार्बामेट होते हैं हमारे वो स्टेबल कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन नहीं होती, हमारी रिएक्शन यहीं आ जाके रुक जाती है और ये हमारा होता है मेजर प्रोडक्ट। ठीक है भाइयों, इस चीज़ को नोट करें। क्लियर हुआ, इस चीज़ को नोट करें। और देखते हैं आपके लिए क्वेश्चन, जैसे एक और क्वेश्चन है आपके पास, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करें, फिर और बताते हैं आपको।
नोट कर लिया। तो सिंपली आप ध्यान रखना एन ब्रोमोसक्सिन आयन में ब्रोमीनियम आयन रिलीज होते हैं Br पॉजिटिव, तुरंत लोन पेयर पर अटैक मारेंगे तो हमारे पास स्पीसीज जनरेट होगी, मिथाइल एल्कोहल आएंगे, क्या आएंगे, मिथाइल एल्कोहल। इससे भी छोड़ो, एक स्टेप और कर देते हैं, आपका काम वही बन जाएगा, आपका काम वही बन जाएगा। यहाँ पर एक स्टेप पहले ही आप क्या करवा दो, देखो मैं आपको यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। देखो आपके पास कुछ इस तरीके से जनरेट होंगे, देखो यहाँ पर डालो अपना CH3O-, पहले यही अटैक मरवा दो, बेस अटैक मरवा दो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा नहीं होगा, होगा। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट हुआ है तो ये NPS Br पॉजिटिव अटैक मारेगा, तो ये Br पॉजिटिव यहाँ आ जाएंगे, यह कंपाउंड बना। फिर इसके बाद तो वही तो कंपाउंड हो रहे थे, सिंपल सेम रिएक्शन थी। मैंने यहाँ पे एक स्टेप खाई थी, बस एक स्टेप खाने की वजह से थोड़ा चेंजमेंट आ गई थी। तो एक स्टेप खाने से अच्छा तो वापस कर दो, आप अपने बेस को लेकर आओ, पहले हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करो, नेगेटिव चार्ज जनरेट करो, फिर Br पॉजिटिव नेगेटिव पर अटैक मार देगा तो स्पीसीज जनरेट होगी, फिर दोबारा बेस आएगा, बेस हाइड्रोजन वापस हटाएगा। सिंपल पिछले जैसी रिएक्शन हो रही है, कोई डिफरेंट नहीं है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बिल्कुल सेम है, NBS के भी प्रेजेंस में या Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, काम तो वही चल रहा है भाई, पहले बेस ही तो अटैक मार रहा है, फिर हमारे Br पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इस चीज़ को नोट करें, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इसलिए क्योंकि ब्रोमीनियम आयन का ही अटैक हो रहा है, यहाँ पर जाके देखो, क्लियर है। तो आ जाते हैं इसी के रिगार्डिंग और क्वेश्चन करने। देखो भाई आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे आपके पास पेंटागन की रिंग है और यहाँ अल्कीन जनरेट है और CH2C डबल बॉन्ड हो और ये आपके अमाइड है, ठीक है भाइयों। और अमाइड में आपको क्या क्या डाल रखा है, अमाइड में आपको क्या क्या डाल रखा है, आपको दे रखा है NBS इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, मतलब मिथेनॉल को मैं डायरेक्टली मिथोक्साइड आयन में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, क्लियर है। और फिर आपको ठीक है इतना कर लेना, इतना हो गया, बस यही डाल रखा है, क्लियर है। और आपको याद ध्यान रखना पहले बेस आता है और बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे नहीं होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, देके चला जाएगा और हमारे पास इस तरीके से स्पीसीज जनरेट होंगी। बस ये जनरेट हुआ, NBS क्या करेगा, Br पॉजिटिव को जनरेट करेगा और Br पॉजिटिव तुरंत इस पर अटैक मार देगा और हमारे पास इस तरह कंपाउंड जनरेट होंगे, ठीक है। CH2C डबल बॉन्ड O NH और ये Br, क्लियर है। और इस H को थोड़ा दूर रखता हूँ, वापस हमारा बेस आता है, वापस हमारा बेस आएगा, कौन होता है CH3O-। और बेस का काम क्या है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वापस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ हमारे CH2C डबल बॉन्ड O N पे माइनस और Br, ठीक है। अब क्या होने वाला है, माइनस चार्ज आया तो यहाँ पर कंसल्टेंट मैकेनिज्म फॉलो होती है, ब्रोमीन यहाँ से लीव करता है, ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट करता है, ये माइनस चार्ज यहाँ पे जनरेट हो जाता है। बस ध्यान रखना, Br यहाँ से निकले, माइनस यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, ये ग्रुप वहाँ माइग्रेट कर गया और हमारे पास कुछ इस तरीके से स्पीसीज जनरेट होगी, बिल्कुल डिट्टो उसी की तरह हो रहा काम। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, ये CH3 वाला ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट होके ये आ जाएगा और हमारे पास पेंटागन की रिंग इधर आ जाएगी और इस तरह के कंपाउंड जनरेट हो गए, मतलब हमारे आइसोसाइनेट जनरेट हो गई। दिस इज आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। और आइसोसाइनेट आ गया तो हमारा बेस वापस आएगा CH3O- और ये यहाँ अटैक मारेगा और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। तो कुछ इस तरह की कंडीशन जनरेट होगी, CO पे नेगेटिव डबल बॉन्ड N, यहाँ पर OCH3 ग्रुप आ जाएंगे, यहाँ मिथाइल ग्रुप और यहाँ 5 मेंबर रिंग विद अल्कीन। तो होने क्या वाला है, यहाँ H पॉजिटिव आयन वापस प्रोटोनेट करवा दो, प्रोटोनेट करवाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो H है नहीं कि टोटोमर्स करवा दे भिड़ते, तो यहाँ पे प्रोटोनेट करवाएंगे, H यहाँ जाएंगे, डबल बॉन्ड N और यहाँ मिथाइल और यहाँ 5 मेंबर रिंग के साथ यहाँ अल्कीन होगा और यहाँ हमारे OCH3 ग्रुप होंगे। अब यहाँ पर टोटोमर्स करवा सकते हैं क्योंकि H यहाँ पर आ चुका है और टोटोमर्स करवाएंगे, 1,3 H माइग्रेशन होगा और यहाँ पे टोटो हो रही है तो 1,3 H माइग्रेशन होता है टोटोमर्स। तो हमारे पास इस तरीके से कंपाउंड जनरेट होंगे, N यहाँ पे H
और यहाँ CH3, यहाँ 5 मेंबर रिंग विद अल्कीन, और यहाँ पे ही हमारे OCH3 ग्रुप। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बामेट। और कार्बामेट क्या होते हैं? स्टेबल कंपाउंड होते हैं, इसलिए डिकम्पोज नहीं होगा। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट यही होगा। इस चीज़ को नोट करें और क्वेश्चन करते हैं इसी के रिगार्डिंग, ठीक है? नोट करें भाई, कर लिया नोट? हो गया? और देखते हैं, एक और क्वेश्चन कर ले इसी से रिगार्डिंग, एक और क्वेश्चन कर ले, ठीक है? एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में ही। देखो भाइयों, आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, देखना, ठीक है? और आपको ये आपके पास हैं एन ब्रोमो, ठीक है? और यहां आपको Br2 दे रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? और ये ब्रोमीन नहीं है भाइयों, यहां हाइड्रोजन है, ठीक है? ये दे रखा है। तो पहले आपका काम क्या है? सिंपली आपको बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा अपने हाइड्रोजन को, बेस आएगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को, तो हमारे पास इस तरह की स्पीशीज जनरेट होगी, डबल बॉन्ड हो एन एन, या नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अब नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो यहाँ Br पॉजिटिव वापस तुरंत आके अटैक मारेगा, Br पॉजिटिव अटैक मारेगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्पीशीज जनरेट होगी। यहीं दिखा दूँ, मिटा दूँ, या नेगेटिव चार्ज से ये जनरेट हो जाएगा और यहाँ Br पॉजिटिव अटैक मार देगा। अब Br पॉजिटिव अटैक मारेगा तो आपको पता है इस तरीके से स्पीशीज जनरेट होगी। फिर हमारा बेस शांत नहीं होगा, यहाँ डबल बॉन्ड O है, वापस OH नेगेटिव आएगा। अब क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट कर ले, तो ये क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक मार देता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ डेल पॉजिटिव जनरेट होगा, यहाँ डेल नेगेटिव जनरेट होगा, तो OH नेगेटिव यहाँ अटैक मार देता है और हमारे पास कुछ इस तरह की स्पीशीज जनरेट होगी। डबल बॉन्ड O N Br, यहाँ पर OH लग जाता है और यहाँ पर ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या होता है भाइयों, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज वापस होता है, ये वाला बॉन्ड वापस नाइट्रोजन छीन लेता है और यहाँ रिंग ओपन हो जाती है। और रिंग ओपन होगी तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड देने के दिखेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए डिफरेंट लिए हमने एग्जाम्पल, NBr, और इस पे नेगेटिव चार्ज आएंगे और यहाँ रिंग ओपन हो गई है तो डबल बॉन्ड O और OH, कुछ एसिड फॉर्म हो गया यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला केस। अब यहाँ पे कुछ नहीं, वापिस वही वाला केस, यहाँ ब्रोमीन लीव करेगा, ये वाले ग्रुप इधर माइग्रेट करेंगे और ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा। तो ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड जनरेट होंगे, देखना, डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये यहाँ पर इस तरीके से आगे, तो यहाँ 6 मेंबर रिंग और इधर ही लग रहे हैं हमारे एसिड ग्रुप। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर बेस हमारा फिर भी शांत नहीं रहेगा, वापस OH नेगेटिव आएगा, इस पर अटैक मारेगा, ऑक्सीजन में वापस नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हमारे कुछ इस तरीके से कंपाउंड जनरेट होंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और डबल बॉन्ड N, और इधर हमारे पास कुछ इस तरीके से स्पीशीज जनरेट होंगे, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर हुआ? और यहाँ पर हमारे OH ग्रुप लगे। अब ये टोटोमर्स कर सकते हैं, टोटोमर्स करवा दो या फिर H पॉजिटिव N पहले डाल दो, जैसी मर्जी तुम्हारी। यहाँ आप चाहो प्रोटोनेशन पहले करवा दो या टोटोमर्स करवा दो, हम टोटोमर्स करवा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे करवाओगे कोई दिक्कत नहीं है। टोटोमर्स क्या होता है, 1,3 H माइग्रेशन, हाइड्रोजन उधर माइग्रेट करवा दो तो हमारे पास कुछ इस तरह स्पीशीज जनरेट होंगे, डबल बॉन्ड O N, यहाँ H आगे और इधर हमारे इस तरीके के ग्रुप लग रहे हैं और डबल बॉन्ड OH ग्रुप यहाँ हुआ और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। फिर होने क्या वाला है, ये H पॉजिटिव N यहाँ पे डालेंगे, H पॉजिटिव N क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन पर अटैक मार देंगे और हमारे कुछ इस तरीके से कंपाउंड जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन आगे, यहाँ N, यहाँ H और इस तरीके से कंपाउंड जनरेट हुए और यहाँ पर हमारे एसिड लग रहे हैं। एक बार देख लो, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा, एक मिनट, ठीक है, दिख गया, थोड़ा सा देखना। फिर होने क्या वाला है, यहाँ पर यहाँ CO2 माइनस हो जाता है,
CO2 माइनस हो गया तो यहाँ से CO2 माइनस कर दो, आपके इस तरीके कंपाउंड जनरेट होंगे और एंड में जो आपका मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ये हो जाएगा भाइयों NH। यहाँ पे इस तरीके कंपाउंड जनरेट हुए, यहाँ पर एसिड लगेगा और यहाँ पर हमारा H लग जाएंगे, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। नोट करें ये हमारा आंसर है। ठीक है भाइयों, क्लियर हुआ? आपको दिख रहा होगा, थोड़ा देख लेना, कोऑपरेट करना, हो जाएगा। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ, क्या पता आपको आपका अमाइड बना के ना दे और हमें अमाइड प्रिपेयर करना पड़े। अमाइड प्रिपेयर होगा तो फिर बाद में यही डिट्टो कहानी, कोई अलग नहीं है। ठीक है भाइयों, शॉर्ट आपको बता ही रखा है, कार्बोनिल उड़ाओ, आपका आंसर तैयार। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको अपना स्टार्टिंग मटेरियल भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्टार्टिंग मटेरियल कैसे प्रिपेयर करेंगे? आपको दिया होगा भाइयों एसिड, क्या एसिड, और एसिड में आपको डाल के दे देगा अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली अमाइड फॉर्म कर देने हैं। और अमाइड फॉर्म हो गया तो आपको कुछ भी दे रखा हो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट मार रहा हूँ मैं यहाँ पर, आप रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करना, आपके पास डायरेक्टली अमाइन फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आपको इस तरीके से एसिड, या फिर आपको ये दिए होंगे, ठीक है, क्या दिए हैं, साइनाइड दिए होंगे और आपको दे रखा होगा OH नेगेटिव आयन। ठीक है, OH नेगेटिव आयन यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता है, क्या करता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस होने की वजह से यहाँ पे डायरेक्टली आपके अमाइड फॉर्म हो जाएंगे। और अमाइड फॉर्म हो गए तो वापस Br2 दे रखा हो या NaOBr दे रखा हो या NBS दे रखा हो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और बेस क्या करेगा, फिर जाके यहाँ से कार्बन उड़ा देना और आपके अमाइन फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, इस चीज़ को नोट करें। ठीक है, तो प्रिपरेशन भी आ सकती है, आपको मैंने सब कुछ करवा दिए हैं और कोई डाटा नहीं है इसके रिगार्डिंग। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन छोटा मोटा था। अब चलेंगे हम अपने इंटरमीडिएट 23 में, हम देखेंगे बैकमैन, आखिरी रिअरेंजमेंट है नाइट्रिन की, जिसको हम कवर अप करेंगे इन इजी वे में। टेंशन नहीं लेने वाली, सब बात समझ में आ गई। अगर समझ आए लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें कि इस सभी का फ़ायदा सभी लोग उठा सकें। ठीक है।